ग्लोबल लीडर्स में नरेंद्र मोदी ही वो नेता हैं जो उस ग्लोबल साउथ देशों की आवाज बन रहे हैं जो इस युद्ध के सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। ऐसे देश जिनकी आवाज युद्ध के शोर में जब दब जा रही, ऐसे देश जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना भी नहीं है लेकिन उठा रहे नुकसान। पीएम मोदी ऐसे ही देशों की आवाज बन रहे हैं। भाई जंगल में आग लगती है तो क्या वो जो जंगल में जानवर है उसको देख के जो है वो आग की लपट जो है उसको प्रभाव छोड़ती है कि नहीं ये तो टाइगर है इसको रहने दो, अरे ये हिरन है इसको जला देते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। वैसे ही दुनिया के इस जंगल में आग लगी हुई है। यूक्रेन में पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ देशों की चिंता को उठाया। सुनिए उन्होंने वहां पर सामने बैठ करके क्या कहा है, फिर उसके बाद बताऊंगा कैसे यूक्रेन दौरे से दुनिया को एक नई उम्मीद जगी। मैं आज यूक्रेन की धरती पर शांति का संदेश लेकर के आया। एक्सेलेंसी यहां से पहले मैंने ग्लोबल साउथ के कॉन्फ्रेंस की करीब 120 देश के लोगों थे। मैं उनकी तरफ से भी शांति का संदेश लेकर के आया। एक्सेलेंसी आप भली भांति जानते हैं, यूक्रेन के लोग भी भली भांति जानते हैं कि शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है। और आप भली भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है। और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और वो भारत का कमिटमेंट है। और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है। हम उसका समर्थन करते हैं। नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि शांति की बात वो दोस्ती यारी देखकर नहीं करते, वो दुनिया के लिए क्या फायदेमंद है और भारत के लिए क्या फायदेमंद है, क्या जरूरी है, ये देखकर करते। ये नहीं कि रूस दोस्त है तो अच्छा एक काम करते उसको छोड़ देते, या यूक्रेन के पास गए हैं तो इसको नहीं बोलते हैं। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर पूरी दुनिया की नजर इसीलिए, दुनिया को एक बार फिर यह उम्मीद जगी है कि अगर कोई इस युद्ध को रुकवा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी, क्योंकि असल में यह युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच नहीं बल्कि रूस और अमेरिका के बीच है। यूक्रेन इस युद्ध का बैटल ग्राउंड है और भारत ही एकलौता पावरफुल देश है जिसके अमेरिका और रूस दोनों से अच्छे संबंध हैं। भारत ही एकलौता देश है जिस पर इस युद्ध से जुड़ा हर पक्ष भरोसा कर सकता है। नरेंद्र मोदी ही वो ग्लोबल लीडर हैं जो रूस के राष्ट्रपति को उनके मुंह पर यह कह सकते हैं कि बॉस ये युद्ध का दौर नहीं है। नरेंद्र मोदी ही वो नेता हैं जिनका लोहा पुतिन जैसे ताकतवर नेता मानते हैं। नरेंद्र मोदी ही वो नेता हैं जिनकी अध्यक्षता में G20 देश युद्ध को लेकर एक मंच पर आए थे और साझा बयान जारी किया था। यानी नरेंद्र मोदी ही वो नेता हैं जो ताकतवर देशों को शांति की टेबल पर लाकर बैठा सकते हैं और लाने का इरादा दिखा सकते हैं। वरना दुनिया में ऐसे भी देश हैं जो सिर्फ शांति की बात करने का दिखावा करते हैं और पर्दे के पीछे से यूक्रेन और रूस के युद्ध को भड़काते हैं। और इसमें बड़ा योगदान आर्म्स लॉबी का भी है। नरेंद्र मोदी अपने देश में आर्म्स लॉबी से भिड़ गए। आपको याद होगा किस तरह से इस देश में रक्षा सौदों में पारदर्शिता आई है, वो आर्म्स लॉबी से भिड़कर आई है। और इसलिए कई बार यह प्रश्न उठता है कि राफेल सौदे में घपला हुआ और यह सब जो झूठ फैलाया जाता है, क्या आर्म्स लॉबी के दबाव में यहां एक इकोसिस्टम काम करता है? लेकिन नरेंद्र मोदी भिड़ रहे हैं आर्म्स लॉबी से। वैसे ही दुनिया में आर्म्स लॉबी चाहती है कि युद्ध चलता रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी जाकर शांति की बात करते हैं। इसीलिए जब दुनिया में कहा जाता है कि दुनिया का एक इकोसिस्टम चाहता है कि मोदी कुर्सी से हट जाएं, उनको मोदी क्यों नहीं पसंद आ रहा? इसलिए तो नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हम तो नोट छाप रहे हैं, कोई मरे तो मरे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि नहीं युद्ध बंद करा दो, तो उनका नोट छपना बंद हो जाएगा। नरेंद्र मोदी इस बात को समझते हैं, इसलिए यूक्रेन पहुंचकर उन्होंने खुद ही कहा कि शांति के हर प्रयास में भारत सक्रिय भूमिका निभाने को तैयार है। एक बार प्रधानमंत्री की बात सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी के दौरे से चीन क्यों भड़का हुआ है। मैं आज आपसे शांति की ओर आगे बढ़ने के मार्ग पर विशेष रूप से चर्चा करना चाहूंगा। एक्सेलेंसी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शांति के हर प्रयास में भारत अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। व्यक्तिगत रूप से मैं भी अगर इसमें कोई योगदान कर सकता हूं तो मैं जरूर करना चाहूंगा। एक मित्र के रूप में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आज जब आया हूं
चाहूंगा कि हम सब जल्दी से जल्दी शांति के सूरज को उगता हुआ देखें। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस भी उत्साहित है। उसको भी लग रहा है कि पीएम मोदी ही हैं जो यूक्रेन और रूस की जंग रुकवा सकते हैं। यूएन सेक्रेटरी जनरल भी उम्मीद जता रहे हैं कि पीएम मोदी के दौरे से यूक्रेन रूस जंग खत्म हो सकती है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हमने कई राष्ट्राध्यक्षों को यूक्रेन आते देखा है। उम्मीद है कि इन सारे दौरों से क्षेत्र में शांति स्थापित होगी। वहीं यूक्रेन की पूर्व प्रधानमंत्री यूलिया भी मान रही हैं कि पीएम मोदी जंग को रुकवा सकते हैं। यूलिया ने कहा कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर है। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से शांति समझौते की राह निकल सकती है। पीएम मोदी शांति स्थापित कराने की मजबूत क्षमता रखते हैं क्योंकि पीएम मोदी ने हमेशा सभी देशों की संप्रभुता और स्वतंत्रता का सम्मान किया है। दुनिया में पीएम मोदी की प्रतिष्ठा और उनकी अथॉरिटी पर हमें विश्वास है। हमें भरोसा है कि वो लोगों की रक्षा कर सकते हैं। पीएम मोदी यूक्रेन में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और इसकी क्षमता पीएम मोदी में ही है। यूलिया साल 2005 में यूक्रेन की प्रधानमंत्री थी। वो ये पद संभालने वाली यूक्रेन की पहली महिला है और वो भी कह रही हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। और राहुल गांधी कल कह रहे थे कि मोदी जी की सीटें गड़ गई हैं तो कंधा झुक गया है। बॉस, भारत का कंधा और सिर दोनों ऊंचा कर रखा है पिछले 10 साल से इस व्यक्ति। कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्हें पीएम मोदी के दौरे से खूब मिर्ची भी लग रही है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में पीएम मोदी के दौरे को ज्यादा भाव नहीं दिया गया। ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया कि मोदी का कीव दौरा सांकेतिक है, यह शांति वार्ता को तेज नहीं कर पाएगा। यह दौरा सिर्फ अमेरिका और रूस से अपने संबंधों को बैलेंस करने के लिए किया गया है। शांति वार्ता पर वो चीन चिंता जता रहा है जो युद्ध पर खुद रूस को पंप करने में लगा है। चीन को तो दिक्कत है ना, अगर भारत ने यह युद्ध रुकवा दिया तो चीन, अमेरिका ऐसे जो देश अपने आप को चीता बताते रहे, अपने आप को बॉस बताते रहे, वो इस नई दुनिया, नई ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत को बॉस बनता देखने में कैसे सुकून महसूस करेंगे? उनको तो आग लगी हुई है। क्या ऐसा ना हो कि कहीं युद्ध रुक जाए? यूक्रेन की जमीन से पीएम मोदी ने इशारों में ऐसे लोगों को भी सख्त संदेश दिया। सुनिए एक बार पीएम। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम तटस्थ थे। हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। कुछ समय पहले समरकंद में जब राष्ट्रपति पुतिन से मिला तब मीडिया के सामने आंख से आंख मिला करके मैंने उनको कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। मैं पिछले दिनों रशिया की मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी बात कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। बताइए बॉस, कोई ऐसे बोलेगा सामने सामने बैठ के कि हम कोई न्यूट्रल नहीं है? मतलब ये ना सोचना कि तुम्हारी तरफ है या उनकी तरफ है। हम शांति की तरफ। तुम शांति की बात करोगे तुम्हारी तरफ है, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारी तरफ नहीं। यह है नया इंडिया, यह है नया भारत, यह है नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी, उनकी विदेश नीति। शांति की बात करो बॉस, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, बोलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय के अनुसार करीब 12:30 पर कीव पहुंचे। पीएम 2 देशों के दौरे पर हैं। पोलैंड का दौरा पूरा करने के बाद आज वो यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। पीएम मोदी ट्रेन से कीव सेंट्रल रेलवे स्टेशन पहुंचे। यह बेहद खास ट्रेन है जिसका नाम रेल फोर्स 1 है। कीव रेलवे स्टेशन पर कड़ी सुरक्षा के बीच पीएम मोदी रेल फोर्स 1 से उतरे। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी को रेलवे स्टेशन पर रिसीव किया। वहां से सीधे होटल के लिए वो रवाना हो गए। कीव के होटल हयात में पीएम मोदी के रुकने की व्यवस्था की गई है।
पीएम मोदी के इंतजार में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग होटल के बाहर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही पीएम मोदी होटल पहुंचे, वहां भारतीय लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। होटल में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। वहां मौजूद भारतीय लोग लगातार नारे लगाते रहे, भारत माता की जय, मोदी मोदी के नारे से होटल गूंज रहा। जरा तस्वीरें दिखाइए। क्या बनी? भारत माता की होटल में कुछ देर रुकने के बाद पीएम मोदी कीव में महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन करने के लिए पहुंचे। पीएम मोदी ने कीव के एवी फोमिन बोटैनिकल गार्डन में महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी के 151वीं जयंती पर 2020 में इसे स्थापित किया गया था। जंग झेल रहे यूक्रेन में पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को नमन करके और पुष्प अर्पित करके शांति का संदेश दिया। ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंशियल पैलेस में ही भारत और यूक्रेन के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत भी हुई। भारत और यूक्रेन दोनों देशों के डेलीगेशन के अधिकारियों ने फाइलों पर साइन किए और इस दौरान पीएम मोदी और ज़ेलेंस्की पीछे खड़े थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री और रणधीर जायसवाल वहां पर मौजूद नजर आए। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे पर ही दोनों देशों के बीच 4 MOU साइन हुए हैं। दोनों देशों के बीच एग्रीकल्चर और फूड इंडस्ट्री में भागीदारी बढ़ाने को लेकर MOU साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं। मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन को लेकर MOU साइन हुआ। युद्ध से बहुत ज्यादा प्रभावित इलाकों में मानवीय मदद बढ़ाने के लिए MOU साइन हुआ और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए भी एक MOU साइन किया गया। युद्ध में फंसे यूक्रेन की मदद के लिए पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की को एक खास गिफ्ट भी दिया, जिसका नाम भीष्म है। भीष्म यानी भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। भीष्म क्यूब एक पोर्टल मोबाइल अस्पताल की तरह है, जिसे आपदा प्रबंधन और इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट के लिए डिजाइन किया गया है। पीएम मोदी का यूक्रेन दौरा करीब 7 घंटे का रहा। पीएम मोदी ने इस दौरे को ऐतिहासिक बताया और कहा कि भारत शांति स्थापित करने में विश्वास रखता है और शांति स्थापित करने के लिए जो आपको चाहिए वो भूमिका भारत निभाने को तैयार है।